और बात पाकिस्तान की करते हैं, जहां शायद ही कोई दिन ऐसा बीतता हो जहां से खून खराबे या फिर विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें ना आती हो। अब बलूचिस्तान में उसकी आजादी को लेकर हर रोज विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन इसी बीच उसकी राजधानी क्वेटा में एक जोरदार धमाका होता है। 27 से ज्यादा लोगों की मौत हो जाती है, जबकि 60 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। एक रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। दुनिया भर में आतंकी के एक्सपोर्टर के तौर पर कुख्यात पाकिस्तान अब आतंक से लहूलुहान है। पाकिस्तान में बैठे आतंकी वहां की सरकार के लिए सरदर्द बन गए हैं। पाकिस्तान में कभी पुलिस स्टेशन पर हमले होते हैं तो कभी पाक रेंजर्स की चौकियों को निशाना बनाया जाता है। अब उत्तर पश्चिमी बलूचिस्तान में क्वेटा रेलवे स्टेशन पर बड़ा धमाका हुआ। पाकिस्तान में लगातार आतंकी हमले हो रहे हैं। क्वेटा में हुए हमले में 20 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। पाकिस्तान जो अपनी जमीन पर आतंकियों को पालता है, पनाह देता है, कहीं ना कहीं दूसरे देशों में आग लगाई जा सके, लेकिन अब जब पाकिस्तान भी उस आग में जूझता हुआ नजर आ रहा है तो सवाल यही खड़ा हो रहा है कि क्या खुद की लगाई हुई आग में अब पाकिस्तान क्या खुद जल रहा है। क्वेटा में बम धमाके से पूरा पाकिस्तान दहल चुका है। रेलवे स्टेशन पर उस समय धमाका हुआ जब वहां प्लेटफॉर्म पर सैकड़ों लोग ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। इसी बीच एक सुसाइड बॉम्बर ने खुद को उड़ा लिया। हैरानी की बात यह है कि धमाके के वक्त किसी को भी संभलने का मौका तक नहीं मिला, जिसकी वजह से ज्यादा जान का नुकसान हुआ। क्वेटा धमाके में अब तक 30 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, जबकि करीब 55 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं। घायलों को आसपास के अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती किया गया है। सुबह जब यहाँ पे लोग जमा थे और उसमें हर तरह के लोग थे, सरकारी और आम आवाम की, जो बाकी भी जो मुसाफिर थे, यहाँ पे तकरीबन 150 से 200 की तादाद थी जो यहाँ पे जमा थे और यहाँ पे धमाका हुआ। इनिशियली हमने जो चीज़ का इन्वेस्टिगेट किया, क्राइम सीन, ये सारा कुछ हमें इनिशियली लग रहा था कि शायद कोई खुदकुश होगा, लेकिन क्योंकि आवाम का इतना जमघटा और रश था इस जगह पे, मौके पे, तो मज़ीद हम इसका तयन कर रहे हैं कि इन एक्चुअली इसकी नोयत थी क्या। क्वेटा रेलवे स्टेशन पर धमाके के निशाने पर पाकिस्तानी आर्मी थी। बलूच लिबरेशन आर्मी ने इस धमाके की जिम्मेदारी लेते हुए बताया कि वो पाकिस्तानी फौज को नुकसान पहुंचाना चाहते थे। हमले के वक्त पाकिस्तानी सेना की एक यूनिट इन्फेंट्री स्कूल से एक कोर्स पूरा कर जाफर एक्सप्रेस से लौट रहे थे। इस दौरान बीएलए की साजिद ब्रिगेड की फिदाइन यूनिट ने इस हमले को अंजाम दिया। पाकिस्तान के क्वेटा में आज एक बम धमाके में 25 से ज्यादा पाकिस्तानियों की मौत हो गई, जिसमें 15 पाकिस्तान आर्मी के जवान थे। ऐसा करके बीएलए यानी बलूच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान की जो एडमिनिस्ट्रेशन है और पाकिस्तान की आर्मी है उसको चैलेंज दिया है। पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम में इन दिनों आतंकवादी हमले तेजी से बढ़ रहे हैं। वहीं दक्षिण में अलगाववादी विद्रोह भी तेज हो चुका है। अभी 2 दिन पहले ही खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के दक्षिण वजीरिस्तान जिले में आतंकी हमला हुआ, जिसमें पाक सेना के 4 अफसरों की मौत हो गई। पाकिस्तान तो आतंक की फैक्ट्री है, अभी भी वो अपने आतंकी जम्मू कश्मीर के अंदर भेजता है। तो जो आतंक की फैक्ट्री है, तो पाकिस्तान में आतंक के चिराग से ही लग गई आग। आतंक के चिराग से उन्होंने पाकिस्तान में खुद झुलस रहा है, क्योंकि जो आतंकवादी पालता था आज वो आतंक को झेल रहा है। क्योंकि सब आतंकियों को तैयार करना, उनको ट्रेनिंग देना, ये उसकी आदत थी। आज पाकिस्तान कोई जाने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान में कोई सुरक्षित नहीं है, क्योंकि वो पूरी तरह आतंकवाद वहाँ चरम सीमा पर है। पाकिस्तान में जिस तरह से आतंकी हमले बढ़ रहे हैं, उससे एक बात तो साफ है कि पाकिस्तान में किसी भी वक्त गृह युद्ध छिड़ सकता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इन हमलों के बावजूद पाकिस्तान की नींद नहीं टूटी। पाकिस्तानी सेना बलूचिस्तान के लोगों पर अत्याचार कम नहीं कर रही है। ऐसे में देखने वाली बात यह है कि पाकिस्तान की अक्ल आखिर कब ठिकाने लगती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
तो चलिए दर्शकों आगे बढ़ेंगे। दरअसल ये बात हुई पाकिस्तान की, लेकिन बात अब बांग्लादेश की करेंगे। दरअसल बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार जिस तरह से हमले हुए वो तस्वीरें पूरे देश ने देखी, पूरे विश्व ने देखी, लेकिन एक और तस्वीर जो यकीन मानिए आपके रोंगटे खड़ी कर देगी, क्योंकि बांग्लादेश में अब हिंदुओं को रैली निकालकर धमकियां दी जा रही हैं और यूनुस सरकार खामोश है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हिंदुओं पर वार, कट्टरपंथी अत्याचार, सनातन की राह में रोड़ा। कट्टरपंथियों ने मंदिरों को तोड़ा। यूनुस सरकार अल्पसंख्यक लाचार। क्या ढाका पर मुस्लिम कट्टरपंथियों का कब्जा हो चुका है? क्या बांग्लादेश में यूनुस सरकार की चाबी चरमपंथियों के हाथों में है? हिंदुओं पर जारी अत्याचार आखिर किसके इशारे पर हो रहा है? ये वो सवाल है जो दुनिया भर के हिंदू मोहम्मद यूनुस से पूछ रहे हैं। वो यूनुस सरकार जिसने हिंदुओं की रक्षा की बात की थी, मगर आए दिन पहले हिंदुओं पर हमला, फिर हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़, फिर महिला अत्याचार। बांग्लादेश में एक के बाद एक अल्पसंख्यकों पर अत्याचार होता रहा और यूनुस सरकार ने कुछ न किया। लेकिन अब तो हद ही हो गई। जब ढाका की बीच सड़कों पर सत्ता की नाक के नीचे रैली निकालकर कट्टरपंथी मुस्लिम हिंदुओं को खुली चुनौती दे रहे हैं, कट्टरपंथी समूह इस्कॉन मंदिर को भी निशाना बना रहे हैं। शुक्रवार को इस्लामिक कट्टरपंथी संगठन हिफाजत इस्लाम ने बांग्लादेश में इस्कॉन पर प्रतिबंध लगाने की मांग को लेकर न सिर्फ विरोध प्रदर्शन किया, बल्कि इस्कॉन के एक एक भक्त को पकड़ने और उनको मार डालने के नारे भी लगाए। इतना ही नहीं, सामने आए वीडियो में हिंदुओं को मारने और जला देने तक की धमकी दी जा रही है। इस बार तो हिंदुओं के अपमान को अपना अभिमान समझने वाले इन कट्टरपंथियों ने खुली धमकी देकर यूनुस सरकार को भी चुनौती दे डाली, जो हाथ पर हाथ धरकर बैठी है। पहले कनाडा और अब बांग्लादेश, ये कोई पहला मामला नहीं। कुछ दिन पहले ही बांग्लादेश की आर्मी ने आधी रात को चटगांव की कजीरा कॉलोनी में घुसकर हिंदुओं की पिटाई की थी, जिन पर लाठियां बरसाई गई, जिसका वीडियो सामने आने के बाद भारत ने यूनुस सरकार से हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा था। मगर इसके बाद भी न तो अत्याचार की घटनाएं कम हुई और न यूनुस सरकार ने किसी कार्रवाई को अंजाम दिया, जो उनके कट्टरपंथी हितैषी वाली मानसिकता पर सवाल खड़े करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। गुजरात के वलसाड़ में प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी भीषण आग। आग की लपटों को देखकर सहमे लोग, मचा हड़कंप। आग पर काबू पाने के लिए दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। फैक्ट्री के एक हिस्से में काले धुएं का गुबार दिखाई दिया। फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। दिल्ली के मुंडका इलाके में एक शख्स की गोली मारकर हत्या। बाइक से आए थे हमलावर, ताबड़तोड़ 6 राउंड फायरिंग कर अमित नाम के शख्स की हत्या की। कुछ दिन पहले तिहाड़ जेल से बाहर आया था अमित। जम्मू कश्मीर के सोपोर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच फिर मुठभेड़। राजपुरा इलाके में मुठभेड़ में एक आतंकी ढेर। शुक्रवार को 2 आतंकी हुए थे ढेर। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में लाल आतंक के खिलाफ बड़ा एक्शन। एनकाउंटर में 8 लाख के नामी समेत 3 नक्सली मारे गए। बड़ी संख्या में हथियार भी बरामद। गाजियाबाद में दिखा तेज रफ्तार का कहर। बेकाबू कार ने कई वाहनों को मारी टक्कर। सीसीटीवी में